समाजवादी पार्टी की ओर से जिले भर में पूरे 1 माह तक चलेगा पीडीए जागरूकता अभियान। तो वहीं सपा जिला अध्यक्ष ने भाजपा को बताया नौजवानों की दुश्मन वाली विनाशकारी पार्टी। पर्चा लीक मामले पर जिलाध्यक्ष ने भाजपा पर लगाए कई गंभीर आरोप। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। फर्रुखाबाद शहर के आबाद विकास स्थित जिला मुख्यालय पर आज युवाओं व सपाओं के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों का सैलाब उमड़ आया। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिला कार्यालय पर छात्र, नौजवान एवं पीडीए जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले में पीडीए जागरूकता अभियान का प्रभारी बनाकर छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सुमित यादव कन्हैया को भेजा, जिनका जिला संगठन व फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर बड़ी ही जोरदारी से स्वागत किया। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह पीडीए की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया और सबसे अचरज वाली बात तो ये है कि इस पीडीए कार्यक्रम का संचालन जिला प्रवक्ता विवेक यादव ने किया और संबोधन जिलाध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव व छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सुमित यादव कन्हैया ने किया। मौके पर लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष अनुराग यादव, सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के यादव, यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष इजहार खां, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष साजिद अली, छात्र सभा जिलाध्यक्ष हर्ष गंगवार, युवजन सभा जिलाध्यक्ष शिवम यादव, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य बेचेलाल यादव, मीडिया सह प्रभारी रवि यादव के साथ साथ तमाम फ्रंटल संगठनों के सदस्य व पदाधिकारी टकटकी लगाकर देखते रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जमकर जुबानी वार सत्ताधारी दल पर छोड़े और भाजपा को विनाशकारी पार्टी बताया। जिलाध्यक्ष ने भाजपा पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। वह सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और सिर्फ सपा के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम में बताया गया कि सपा द्वारा पीडीए एवं छात्र नौजवान जागरूकता अभियान 9 अगस्त से 10 सितंबर तक पूरे 1 माह तक जनपद भर में चलाया जाएगा और इस कार्यक्रम का प्रभारी जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव को नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए सपा अपने पक्ष में माहौल बनाने के प्रयासरत है। तो वहीं जिले में प्रभारी बनकर आए छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सुमित यादव कन्हैया ने क्रांति दिवस के मौके पर मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, किस प्रकार से छात्रों की जो परेशानियां हैं वो समाजवादी पार्टी दूर करने का काम? समाजवादी पार्टी शुरू से ही छात्रों की हितैषी रही है, नौजवानों की हितैषी रही है। और जहाँ तक परेशानियों के मामले में बात है तो हम लोग लगातार अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ और यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ उस पर लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र सभा के डॉक्टर इमरान इदरीस जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री विनीत कुशवाहा जी के नेतृत्व में लगातार समाजवादी छात्र सभा सड़कों पर रही है और आगे भी हम लोग छात्रों के लिए जो है अपनी मुखर आवाज़ रखते हुए सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन ये जो सरकार है सुनने को तैयार नहीं। खासकर छात्र संघ बहाली न करने की मेन वजह यही है कि कोई भी गरीब परिवार से निकला हुआ, किसी भी पीडीए परिवार से निकला हुआ छात्र राजनीति का हिस्सा न बन पाए या वो कोई ऐसा जानकार ना हो पाए जिसको राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समर्थता परिपूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए छात्र संघ बहाली और लगातार पेपर जानबूझ के लीक कराए जा रहे हैं। तो हम लोग लगातार छात्रों के लिए मुखर हैं। अच्छा, जैसे कि मान लो आप जिले में पीडीए का प्रचार करने आए तो हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं माता प्रसाद पांडे, वो पीडीए के कौन से अक्षर का पात्र है? देखिए ऐसा है, माता प्रसाद पांडे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी पीडीए जो है वो हमारा फार्मूला था, लेकिन फार्मूला है सॉरी, लेकिन जो पीडीए के तहत अभी माता प्रसाद पांडे जी बनाए गए हैं वो वरिष्ठतम होने के कारण और वो विधानसभा में सबसे ज़्यादा बार चुने जाने वाले नेता, इसलिए उनको उस तहत बनाया गया, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए। उसका पीडीए और वो 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। हाँ, पीडीए से उनका कोई लेना देना नहीं। आप इस बात को, एक बात को लेकर हम लोग
समावेशी रूप से सभी को एडजस्ट करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अपनी कुशलता और व्यवहारिकता का दिखाते हुए कि जो उनके प्रति लॉयलिस्ट है समाजवादी पार्टी के प्रति, और लगातार वो इतने वरिष्ठ रहे हैं, लगातार 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष रहे, ये बात आप नहीं भूल सकते हैं। और जो आपने क्वेश्चन किया है ये फॉर्मेलिटी एक आप उसको टारगेट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पीडीए हमारी प्राथमिकता कल भी थी, आज भी पीडीए हमारी। नहीं, मेरा प्रश्न इसलिए था कि अभी जो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने बजट पेश करा था, तब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया था कि सब कुछ जो है वो श्रवणों को दिया जा रहा है, पीडीए के हक में कुछ नहीं है। उसी के तहत मेरा ये सवाल था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात को मुखर रहे हैं, लगातार वो इस बात को सभी हमारे संगठन के लोग भी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं कि सामंतवाद स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। और जो ये कुछ प्रतिशत लोगों को, कुछ चंद लोगों को ये जो दिया जा रहा है एक मोस्ट, चाहे वो आपका बजट का हिस्सा हो, बजट में पीडीए कहाँ है, तो इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुखरता से अपनी आवाज़ रखी। कुछ चंद लोगों को हम लोग नहीं देने देंगे। हम लोग जो है और खासकर जो आपने बताया है माता प्रसाद पांडे जी, उसमें भी बहुत ऐसे हैं जो आप देख लीजिए जिनका आर्थिक रूप से स्तर बहुत कमज़ोर है, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनकी लड़ाई भी हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आप स्वर्ण क्लास के बहुत ऐसे आर्थिक स्तर से लोग कमज़ोर हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो ये मान लें कि 2027 चुनाव के लिए ब्राह्मण कार्ड खेला गया है? नहीं, कार्ड कोई नहीं खेला गया है। एक संदेश दिया गया है उन लोगों को, खासकर उन लोगों को जो लोग इधर उधर की राजनीति करते हैं, उन लोगों को संदेश दिया गया है कि समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है और अगर कोई वरिष्ठ है, अगर कोई सम्माननीय है तो उसको भी सम्मान देगी। मतलब माता प्रसाद पांडे से ज़्यादा वरिष्ठ कोई था ही नहीं समाजवादी पार्टी? बहुत वरिष्ठ हैं, 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। आप एक ही सवाल को टारगेट मत करिए। अच्छे जानकार हैं, उनको विधानसभा का अनुभव है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण वोट लेने के लिए उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया? आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनको किसी पद की वो नहीं है। वो कई पदों पे रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं। वो उनको कोई वो नहीं है। वो उनकी माता प्रसाद पांडे जी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष और उम्रदराज थे। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए चाचा, आदरणीय चाचा जी की सहमति से निर्णय लिया गया है। आप सेम सवाल कर रहे हैं। आप, हमारा मुख्य कार्यक्रम है, उस पर आप सवाल करिए। छात्र जागरूकता, पीडीए जागरूकता अभियान। जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन पर सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को, क्या उचित कार्रवाई हो रही है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही होती तो सस्पेंशन करते हैं धर्मेंद्र प्रधान का। शर्म आनी चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। किस बात की कार्रवाई कर रहे हैं आप? नीट यूजी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत जो परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा को लीक हो रहा है। ये साजिश है। सरकार में लगातार बुलडोजर चल रहा है। एक मिनट, वो साजिश इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी के आवाज पे चलवा दीजिए बुलडोजर। आप इसी को टारगेट करके हेडलाइन छापिए। पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद दोबारा 23, 24, 29, 31 को पेपर करा रहे हैं। वो फिर धनवाही करना चाह रहे हैं, इसके बाद फिर लीक कर देंगे। क्योंकि उनकी जब साजिश है, पीडीए को प्राथमिकता में वो नौकरी ही नहीं देना चाह रहे हैं, वो आउटसोर्सिंग से भर्तियां भरना चाह रहे हैं, फिर कर देंगे। उन पर डिपेंड करो, तो सरकार में तानाशाही कर रहे हैं। तो क्या लगता है जो पेपर लीक मामले में दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप बिहार क्या होनी चाहिए कार्रवाई? कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। अगर बुलडोजर को प्राथमिकता में रखें